वो इस तरह की खराफात, मैं इनको खराफात ही कहूँगा, वील कम टू इट कि अब चलो कोई फंस गया है तो वो कैसे निकले, वील कम टू इट, बट फंसा जो है उसको भी तो ये समझाना है ना कि ये हुआ कैसे। एंड आई बिलीव कि ये एक एम्प्टी माइंड, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कोई एम्बिशन नहीं है, गोल नहीं है। यानी देखिए ना मुगीर भाई, मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और मुझे गज़ा पैलेस्टाइन का टॉपिक मिलता है, मैं उनसे पहला सवाल ये करता हूँ कि यार माशाल्लाह आप लोगों में बड़ा जोश है, वलवला है, अगर मैं अभी कहूँगा कि आओ प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, आप सब निकल भी आएंगे, लेकिन आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि तकरीबन 2 साल होने वाले हैं इस इशू को, ये अक्टूबर आया खड़ा है, अक्टूबर द 7th, 2 साल का मतलब है 700 तकरीबन कितने दिन, 20 प्लस समथिंग लाइक दिस, 730 डेज में आपकी जिंदगी में क्या मुस्बत तब्दीली आई, मतलब विच हैबिट यू हैव चेंज्ड, एग्जैक्टली, क्या आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया, क्या आपने जो है वो अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया है, क्या आपको ये एहसास है कि उम्मत मुस्लिमा पर इस वक्त चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्व किसने करने हैं, वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने, लीडर्स कहाँ से आएंगे, आप में से आएंगे, और हर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से आएंगे, आप में से आएंगे, आगे जाके जो है वो सारी सोसाइटी किसने रन करनी है, आपने रन करनी है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है? फिर अल्लाह माफ़ करे, दूसरी तरफ मुगीरा भाई, ये यूनिवर्सिटीज़ में भी स्कैंडल्स आए दिन निकलते रहते हैं, मतलब वो जो मेल स्टाफ है वो हरास कर रहा होता है फीमेल्स को, और कितने ज़्यादा यार ये स्कैंडल आए दिन खड़े होते हैं। तो ये सब जो चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ने भी, पेरेंट्स ने भी, और हमने भी, एवरीवन इज़ इन्वॉल्व्ड इन दिस, कि हमने एक विजन के मुताबिक यूथ पर काम नहीं किया है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? एग्जैक्टली अली भाई, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे पेरेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो एक पूरा एक स्ट्रक्चर है ना, जो फिलॉसफी है, पूरी फिलॉसफी ऑफ हमारी एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी उस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है द पर्पस ऑफ एजुकेशन को टू ओनली दिस मटेरियल सक्सेस, जिसमें आपके पास सिर्फ जॉब है और ये वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ बच्चे भी इवन यूनिवर्सिटी में जाके इसलिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते सब्जेक्ट्स में, क्योंकि उनको नज़र आता है कि यार हम बहुत ऑब्सोलीट चीज़ें पढ़ रहे हैं। यानी मेरा मकसद मुझे बता दिया गया, यानी ना शायद वर्बली नहीं बताया गया, लेकिन मुझे पता है नतीजा यही है कि अल्टीमेटली इस यूनिवर्सिटी से, इस डिग्री से मैंने कुछ कमाना है। और मुझे भी पता है कि मुझे जैसे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो रुल रहे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं हैं, और मैं पढ़ते हुए मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें जो है मेरी शायद प्रैक्टिकल लाइफ से उस तरह रिलेटेड भी नहीं है। अब मैं मुझे क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसमें इंटरेस्ट क्या लूँगा जिसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर कोई प्रैक्टिकली असर नहीं करना। मेरी मतलब मैं एक रन ऑफ द मिल एक काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि बस मैंने एक डिग्री लेनी है, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो अब बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा, यानी वो इस निज़ाम को चैलेंज करते हुए, इससे बाहर निकलते हुए या बाहर निकलने की कोशिश करते हुए साथ क्या करते हैं जाके कि मैं इसके अलावा कोई और काम कर लूँ, या एटलीस्ट मैं इसको छोड़ नहीं सकता तो मैं इसके साथ साथ पार्ट टाइम कुछ जो है कर लूँ। अच्छा, वो जब और हमने देखा है कि वो बंदा, जो स्टूडेंट, जो बच्चा सुबह यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, वो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व, क्योंकि उसको एहसास है कि यार मुझे अपना और भी कुछ करना है। लेकिन वो बंदा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक अपने आप को रिड्यूस्ड है, यूनिवर्सिटी की पढ़ाइयाँ वो उतनी चैलेंजिंग है ही नहीं, वो आपको उस लेवल पे चैलेंज ही नहीं करती हैं भाई, आपके इंटेलेक्ट को चैलेंज नहीं करती, इस तरीके से वो इतनी प्रैक्टिकल रेलिवेंट नहीं है, वो आपको फील्ड वर्क नहीं करवाती। हालांकि एजुकेशन वाज मोर देन दिस, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि आपने एजुकेशन को सिर्फ यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव के मुताबिक उसको सिर्फ वर्क से, मटेरियल सक्सेस से रिड्यूस कर दिया। दैट्स फाइन, ठीक है, आपने ये फिलॉसफी कर, बट बी गुड इन दैट एटलीस्ट। वेस्ट उसमें बहुत आगे है ना, R&D भी नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, मतलब वेयर आर द स्किल्स? वो स्किलफुल लोग भी नहीं पैदा हो रहे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और फिर जब ऐसा होगा तो फिर लोग, यूथ इस तरफ ही जाएगी ना, यानी जब हमारे यहाँ एवेन्यूज नहीं है, प्रोडक्टिविटी के एवेन्यूज, जहाँ पे यूथ आके कुछ प्रोडक्टिवली कंट्रीब्यूट भी कर सके, क्योंकि इदारे वर सपोज्ड टू बी दीज प्रोडक्टिव एवेन्यूज। एग्जैक्टली, बट इदारे भी डेटिंग हब्स बने, बिल्कुल बने। ऑनेस्टली, मतलब आप देखें ना, इदारे क्या करवा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स पे क्या होता है आपको भी पता है, उसके बाद एंटरटेनमेंट के एवेन्यूज, मतलब व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, अली भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अजीब बात मैं बताऊं आपको, मतलब मैं यूनिवर्सिटी का पार्ट हूँ अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं, वो भी आई डोंट नो, लेकिन उस सिस्टम का पार्ट होने के बाद पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता है कि प्रैक्टिकली एक इदारा वो कितना को फंड दे सकता है अपने बच्चों के इनोवेशन के लिए। यानी अगर हम देखें कि आप बस जो मिसाल के तौर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई थिंक पता नहीं कौन सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बाकायदा ये येल है, जहाँ पे बाकायदा वो यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं। ये पार्टिकल एक्सेलरेटर जो है वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट है, यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी का एक वो है, वो बड़ा मशहूर जो पार्टिकल एक्सेलरेटर। तो अब मतलब इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, मतलब स्विट्जरलैंड में है, एग्जैक्टली, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी, मुझे भूल गया नाम उसका।
सो द आइडिया हियर इज कि वो दे आर डूइंग, यानी यूनिवर्सिटीज़ ये एक यानी ग्रैंड प्रोजेक्ट्स करते हैं। कैम्ब्रिज को देख लें, हमारे पास आई डोंट नो क्या वो कैपिटल नहीं है। अच्छा, वो इसीलिए फिर हम बच्चों को जब इन एवेन्यूज़ में नहीं इंगेज कर सकते जहाँ पे उनकी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश्ड होंगी, जहाँ पे वो मजीद प्रोडक्टिव हो सकते हैं, जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट, लेट्स टॉक अबाउट ओनली मटीरियल वर्ल्ड, उसके बावजूद वो नहीं कर सकते। मैंने देखा प्रैक्टिकली हमारी, यानी हमने देखा इदारों के अंदर, मैं गया हूँ, मैंने एग्जीबिशंस लगती हैं, अली भाई थर्ड क्लास किस्म की एग्जीबिशन होती है, थर्ड क्लास। यानी मैं समझता हूँ, मैं ओ लेवल्स में था, मैं ओ लेवल्स में था, जो एग्जीबिशंस या प्रोजेक्ट्स हम करते थे 7वें 8वें साल 7th 8th ग्रेड के अंदर, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे आज हो रहे हैं, इस वक्त हो रहे हैं। और पता नहीं बड़ी, मैं कहता हूँ यार इस दौर के अंदर ये वाले प्रोजेक्ट्स, और वो भी एक बंदा जो यूनिवर्सिटी में बैठ के कर रहा है, रियाज़ुबिल्लाह, मतलब जिससे कि यार कानों को हाथ लगाने का दिल चाहता है। तो मतलब वो भी नहीं है, मतलब एटलीस्ट उस मटेरियल सक्सेस के अंदर ही कुछ कर लो यार, यानी दुनिया में ही कुछ शो कर कुछ कर लो, एंड यू आर टेकिंग मनी। देखें, आप पैसे ले रहे हैं, और अली भाई पैसे कम, तनख्वाहें कम नहीं ले रहे, बहुत पैसे ले रहे हैं। यानी तनख्वाहें मतलब फीस जो है आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अल्लाह माफ़ करे, वो इतनी फ़ीस ले रही हैं कि एक बेचारा पाकिस्तानी, अगर आप बात करें पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव, यानी पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ जनरल आपका जो इनकम का जो होता है लेवल होता है, उसके मुताबिक तो बहुत है, दे आर टेकिंग अ लॉट, बट व्हाट आर दे गिविंग इन रिटर्न? नथिंग एक्सेप्ट ए डिग्री, दैट्स इट। और आप बस ये कॉन्सर्ट्स एंड स्टफ। एग्जैक्टली। बहरहाल चलें, ये तो एक और अलग टॉपिक है। कमिंग टू द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूथ, जिस पे सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं अबाउट लाइकिंग समवन एंड देन गेटिंग इन्वॉल्व, गेटिंग अटैच्ड। तो हमने बात यहाँ से शुरू की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स लव और अटैचमेंट। मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ। देखिए मुगीरा भाई, मेरे नज़दीक जो है ना, लव अगर तो इट मीन्स जो इस्लामिक डेफिनेशन ऑफ लव है कि जिसमें अटैचमेंट भी हो, जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी हो, जिसमें जो है वो क्या कहना चाहिए, गोल्स एंड विजन एंड मिशन भी सेम हो, तो दैट लव कैन ओनली अकर आफ्टर मैरिज। मतलब दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट, बिकॉज in order to love someone you have to see their all sides, their good and their challenging side, और bad side नहीं कह रहा because ये थोड़ा सा negative word हो जाएगा, and that can only happen when two people are together, living together, doing something, they are involved in a process, they are in a family system, और फिर वो उनको नज़र आएगा कि वो कितना एक दूसरे का जो है ना वो साथ देते हैं। Before that I don't think so कि you can have an idea, to be honest। वो सिर्फ अटैचमेंट है, वो that is an attachment जो जानवर से भी हो सकती है। यानी 15 दिन आप जानवर रखेंगे तो जानवर के साथ भी अटैचमेंट हो जाएगी। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि चल स्टिल